नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। साथियों, इस समय देश में जिस तरीके के हालात हैं, जिस तरीके की परिस्थितियां हैं, उन सभी को देखकर कहीं ना कहीं ये लगता है कि हम किसी जंगल राज में जीने को मजबूर हैं, जहां पर हर इंसान ने अपनी आंखें और अपने कान बंद किए हुए हैं। अच्छा बुरा कैसा भी ना तो देखना कोई चाहता है, ना कोई सुनना चाहता है। इसी तरीके से सरकारें भी आंख पर पट्टी बांधकर बैठी हुई हैं और अपने मुंह को बंद किए हुए हैं। उनको ना कुछ देखना है ना सुनना है, क्योंकि ना वो देखना चाहते हैं ना सुनना चाहते हैं। अब आप देखिए कि जंतर मंतर पर हमारे देश की महिला पहलवान बेटियां किस तरीके से अपने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रही हैं। उनको अपने लिए न्याय भीख की तरह मांगना पड़ रहा है। देखिए ना आप, क्या इस ओर प्रधानमंत्री जी का ध्यान नहीं जाता? क्या सरकार का ध्यान इस ओर एक बार भी नहीं गया कि जिन बेटियों ने देश का मान सम्मान बढ़ाया है, जिन्होंने तिरंगे झंडे को अपने कंधों पर उठा करके उसका गौरव बढ़ाया है और बड़ी शान के साथ प्रधानमंत्री जी उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं जब वो मेडल जीत कर आती हैं। अगर वो किसी की शिकायत कर रही हैं, अपने ऊपर कोई किसी उत्पीड़न का आरोप लगा रही हैं, खास तौर पर इतना गंभीर आरोप यौन उत्पीड़न का आरोप लगा रही हैं, अपने साथ मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगा रही हैं, अपने साथ हुए हर प्रकार के उत्पीड़न का आरोप लगा रही हैं, तो क्या एक बार भी प्रधानमंत्री जी को उसका संज्ञान नहीं लेना चाहिए? आखिरकार इतने नरम क्यों पड़ जाते हैं प्रधानमंत्री जी जब बात ब्रजभूषण शरण सिंह की आती है? या फिर थोड़े दिन पीछे चलते हैं, लखीमपुर खीरी में जिस तरीके से इन्हीं के गृह राज्य मंत्री के बेटे यानी कि अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा ने कितनी बेरहमी के साथ किसानों को अपनी गाड़ी से कुचल दिया था, जिसमें 4 किसानों की मौत हो गई थी। आज तक भी अजय मिश्रा टेनी का ये इस्तीफा नहीं ले पाए हैं। अब आप सोच सकते हैं कि बात जब इनके सांसदों की आती है तो ये मौन धारण कर लेते हैं। फिर चाहे बेटियां सड़क पर बैठ करके, जंतर मंतर पर बैठ करके धरना दें, प्रदर्शन करें, या फिर अपनी जान दे दें। फिर इसी तरीके से जब बात किसानों की आती है तो फिर चाहे कितने भी किसानों की बलि चढ़ जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये मांगेंगे नहीं ना इस्तीफा अपने सांसदों से। बेटियां क्या देंगी इनको, किसान क्या देंगे इनको, और सांसद इनको सीट देगा निकाल के, जो लोकसभा के इलेक्शन में इनके काम आएगी। सब अपने अपने मतलब के यार हैं, सब अपने अपने मतलब से जनता को देखते हैं, सब उसी निगाह से देखते हैं। इससे पहले कुलदीप सिंह सेंगर, स्वामी चिन्मयानंद, जिन पर इतने गंभीर आरोप लगे, बलात्कार जैसे और इसके अलावा अपहरण और हत्या जैसे आरोप लगे, उसमें भी ये क्या ही बिगाड़ पाए किसी का। बड़ी मुश्किल से बहुत दबाव बनाने के बाद स्वामी चिन्मयानंद पर FIR हुई थी। अब अगर हम इसी चीज को कंपेयर करके देखते हैं जब हम, तो जो बसपा सुप्रीमो मायावती हैं, उन्होंने अपने कार्यकाल में रहते हुए या फिर अपने मुख्यमंत्री पद पर ना रहते हुए भी जिस तरीके से अपनी पार्टी के हित में जो फैसले लिए, वो कहीं ना कहीं इन दोनों को कंपेयर करने पर मजबूर करते हैं। क्या आप में इतना भी दम नहीं, आपके अंदर इतनी भी पावर नहीं, क्या आपके अंदर इतनी भी शक्ति नहीं कि आप दोषी लोगों को, अपने दोषी विधायकों को, अपने दोषी सांसदों को आप अपनी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने के साथ साथ उन पर कानूनी कार्रवाई भी करें, उन पर FIR हो, मुकदमा लिखा जाए, जिससे पीड़ित व्यक्ति को न्याय मिल सके? पर ऐसा किया है बहन मायावती ने। मायावती का जो शासनकाल रहा है वो इसीलिए जाना जाता है, और मुझे खास तौर पर वो महिला इसीलिए पसंद है कि उन्होंने जिस तरीके से, मैं आपको बताऊं, विधायक सांसद उमाकांत यादव को
मायावती ने लखनऊ में अपने घर बुलवाकर गिरफ्तार करवा दिया था, जिस पर सभी को हैरानी हुई थी कि आखिरकार ये हुआ क्या। उन पर किसी गरीब व्यक्ति का घर गिरवाने का आरोप था, जो अपने लिए न्याय की उम्मीद मायावती से लगा रहा था। तो उन्होंने ये किया, गिरफ्तार करवा दिया। एक्शन इसको कहते हैं। इसके बाद आनंद सेन को भी उन्होंने जेल भिजवाया। बसपा से विधायक थे आनंद सेन, और उन पर एक दलित युवती की हत्या और अपहरण का मुकदमा था, उनको भी जेल भिजवाया। तो लिया ना फैसला उन्होंने। आप क्यों नहीं ले सकते? आप अपने सांसद के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं करा सकते? अगर मायावती अपने विधायक सांसद के खिलाफ कोई एक्शन ले सकती हैं, तो आप क्यों नहीं ले सकते? इसका मतलब आपके अंदर इतना दम और खम नहीं है। इसके साथ ही आप लोगों को याद होगा, जब मधुमिता शुक्ला हत्याकांड हुआ था, तब भी उन्होंने अमरमणि त्रिपाठी को अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया था। अभी हाल में ही उन्होंने अमनमणि त्रिपाठी, उसको भी अपनी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है, क्योंकि उनके खिलाफ भी बहुत सारी अनुशासनहीनता की शिकायतें थीं और तमाम दूसरे तरीके की शिकायतें थीं। इसलिए पार्टी में एक डेकोरम बनाए रखने के लिए और एक मैसेज देने के लिए कि बसपा में किसी भी अपराधी के लिए कोई जगह नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। हालांकि नेता किसी भी पार्टी के हो, कोई दूध के धुले नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी जहां पर जरूरत हो वहां पर तो कम से कम आप कोई एक्शन लीजिए, कोई कार्रवाई कीजिए। ब्रजभूषण शरण सिंह पर जनवरी के महीने से आरोप लग रहे हैं, और जिस तरीके से आश्वासन दिया गया खिलाड़ियों को कि इन पर कार्रवाई की जाएगी, दोषियों को सजा मिलेगी, कमेटी बिठाई गई, जांच करवाई गई, सब ड्रामा किया गया, और आखिरकार नतीजा कोई नहीं निकला। 3 हफ्तों की बात हुई थी और 3 महीने से ज्यादा हो गए, लेकिन कोई अभी तक किसी भी तरीके की कार्रवाई सामने नहीं आई। इसीलिए सारे खिलाड़ी फिर से मजबूर हो गए धरने पर बैठने के लिए कि ब्रजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई हो, एफआईआर हो और उनको गिरफ्तार किया जाए। लेकिन सरकार की ओर से अभी तक नील बटा सन्नाटा। क्या ऐसा एक्शन, ऐसी कार्रवाई, ऐसी कोई भी चीज जो अपराधियों में डर पैदा कर सके, क्या वो सिर्फ बसपा सुप्रीमो मायावती ही कर सकती है? अगर ऐसी बात है तो फिर क्यों ना मायावती को ही प्रधानमंत्री होना चाहिए देश का, या फिर कम से कम इस सूबे का मुख्यमंत्री तो होना ही चाहिए, ताकि अपराधियों में थोड़ा भय बना रहे, डर बना रहे। और खुद के जो नेता हैं, खुद के जो विधायक हैं, खुद की पार्टी के जो सांसद हैं, कम से कम वो अनुशासन पूर्वक रह सके, अनुशासन में चल सके, अनुशासन में रहकर काम कर सकें। किसी की बहन बेटी पर गंदी नजर ना डालें, किसी गरीब की जमीन पर कब्जा ना करें, किसी का घर ना तोड़वाएं, किसी के साथ बलात्कार ना करें, किसी की हत्या ना करें, किसी का खून ना करें, किसी का कत्ल ना करें। जब इन लोगों को अपने आला कमान का ही कोई डर नहीं है, तो फिर ये और किसी से क्या डरेंगे? किसी की बहन बेटी, किसी का भाई, किसी का बाप, किसी की मां, किसी की पत्नी, किसी की बेवा, इन लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि इनके अंदर किसी का भी कोई खौफ ही नहीं है, कोई डर नहीं है। इनको लगता है सरकार अपनी, सरकार के आला कमान अपने, हम सब हुक्मरान जितने भी हैं, हम सब बैठे हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और सही भी है ना, देखिए क्या बिगाड़ पा रहे हैं? कुछ बिगाड़ पा रहे हैं? अगर इसी तरीके से चलता रहा तो इस देश में लोकतंत्र नाम की कोई चीज रही नहीं जाएगी। ना फिर कोई सरकार की जरूरत है, ना फिर किसी कानून की जरूरत है, ना पुलिस की जरूरत है, ना फिर किसी तरीके की कोई अदालत की जरूरत है। जब सब कुछ आप ही को कर देना है और आप ही को करना है, सब कुछ आप ही के इशारों पर होना है। आप बिकाऊ गोदी मीडिया को ही देख लीजिए,
सिवाय अतीक के कोई खबर उनके पास नहीं है, या फिर उसकी पत्नी शाइस्ता के अलावा कोई खबर नहीं है। शाइस्ता कहाँ गई, वहां गई होगी, वहां छुपी होगी, किससे उसने संपर्क किया होगा, वटेवर, यही सब के अलावा कोई खबर नहीं है इस तरीके की कि जंतर मंतर पर देश की बेटियां जिन्होंने इतना सम्मान बढ़ाया है, इतना गौरव बढ़ाया है देश का, वो बैठी हुई हैं, अपने लिए न्याय मांग रही हैं। दूसरी महिला खिलाड़ियों के लिए, जो तमाम महिला खिलाड़ियों के साथ उसने इतना बुरा व्यवहार और आचरण किया है, उसके लिए न्याय मांग रही। एक खबर जो चलाई हो या दिखाई हो, क्योंकि इनके आका की इज्जत पर बट्टा लग जाएगा जिनके इशारों पर ये चल रहे हैं। और बहुत दूर नहीं है वो दिन कि जब इन लोगों का भी हश्र क्या होगा ये खुद देखेंगे और पछताएंगे कि काश हमने अपनी जबानों पर ताले ना लगाए होते। तो मैं ये बताना चाह रही थी कि आपको कि एक बहुत छोटा सा कंपैरिजन मेरे जहन में आया कि ये चीज आप देखिए, मायावती का जब शासनकाल रहा है, जो मतलब शासन भी छोड़ दीजिए, जब से वो है और आज तक भी, अमन मणि त्रिपाठी के निष्कासन तक भी, और यहां तक भी कि अतीक के परिवार में किसी को भी बहुजन समाज पार्टी टिकट नहीं देगी, यहां तक भी, क्योंकि वो अपनी छवि को एकदम साफ सुथरा रखना चाहती हैं और अपराधियों से बहुजन समाज पार्टी का किसी भी तरीके का कोई लेना देना नहीं होगा। ये साफ संदेश वो देना चाहती हैं और ठीक भी है। अपराधियों की कोई जगह पार्टी में नहीं होनी चाहिए। क्या अपराधी देश चलाएंगे? क्या अपराधी हमारा नेतृत्व करेंगे? क्या अपराधी हमारी समस्याओं का निस्तारण करेंगे? वो क्या हमारी समस्याओं का निस्तारण करेंगे जिनके ऊपर खुद ही दर्जन भर मुकदमे ठुके हुए हैं? बताइए, आप बताइए, ये कहीं से कहीं तक भी तर्कपूर्ण बात है? तो अगर मायावती एक्शन ले सकती हैं, कार्रवाई कर सकती हैं, तो फिर मोदी जी को किसने रोक के रखा है? बताइए आप, किसने रोक के रखा है? किसी ने हाथ पकड़ा है उनका कि आप एक लेटर पर कोई कार्रवाई का साइन नहीं कर सकते? कि जिस व्यक्ति पर देश की महिलाएं, और इतनी सम्मानजनक महिलाएं, जो किसी को आप पद्मश्री देते हैं, किसी को पद्म भूषण देते हैं और तमाम अर्जुन अवार्ड देते हैं, आप कुछ इतना सारा सम्मान देते हैं, अपने यहाँ बुला करके फोटो खिंचवाते हैं आप, तो उन बेटियों के लिए कम से कम मोदी जी एक बार कम से कम उनकी बात सुनिए, देखिए। आपको जा करके देखना चाहिए था, सारे प्रोटोकॉल तोड़ करके जाकर देखना चाहिए था। और जो देश की राष्ट्रपति हैं, इतनी ऊंचे देश में सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति का, और महिला है वो, उसके बाद भी एक बार भी उन्होंने ये संज्ञान लेने का प्रयास नहीं किया कि ये आखिरकार हो क्या रहा है। नहीं करेंगी। एक तो इस देश में पहले से ही राष्ट्रपति एक रबर स्टैंप है, ऊपर से इनके बाद के जो बनाए हुए राष्ट्रपति हैं वो तो महारबर स्टैंप है। उनका कोई काम नहीं सिवाय इसके कि वो राष्ट्रपति हैं, क्योंकि एक पद है, भरा जाना है, बस इसलिए भर दिया गया है। आप कब तक इस तरीके से देश को चलाएंगे? इस देश में उन लोगों की अब जरूरत है जो वास्तव में देश की जनता के हित में निर्णय ले सकें, इस देश को, प्रदेश को अपराधियों से मुक्त करा सके। अपराधी सिर्फ अतीक और अतीक का परिवार नहीं है, अभी और बहुत सारे भू माफिया भरे पड़े हैं यहाँ पर, बहुत सारे माफिया हैं, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए और उनके ऊपर भी बुलडोजर चलना चाहिए, उनके घरों पर, उनकी संपत्ति में बुलडोजर चलना चाहिए। ब्रजभूषण शरण सिंह जो है वो यही उत्तर प्रदेश की केसरगंज से सांसद हैं, तो क्या योगी जी में है इतनी पावर कि वो इस पर बुलडोजर चलवा सके? इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं, क्या बुलडोजर चलवाएंगे? एफआईआर तक तो हुई नहीं उसके ऊपर। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को देख करके, सोच करके दिमाग एकदम भन्ना जाता है, खराब हो जाता है कि हम कब तक अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे। किसी पर कोई यूं ही इतने गंभीर आरोप तो नहीं लगा देता, ये तो बहुत कॉमन सेंस की बात है। तो सोचिए ना कि आखिरकार हो क्यों रहा है ऐसा, इतने गंभीर आरोप किस लिए लगाए जा रहे हैं, और अगर लगाए जा रहे हैं तो इन आरोपों की सत्यता क्या है एक बार भी जानने का प्रयास कीजिए। हालांकि जानते सब हैं, पता सब कुछ है,
लेकिन इतनी हिम्मत किसी में नहीं है। इतनी हिम्मत अगर किसी में थी कार्रवाई करने की या है तो वो है बसपा सुप्रीमो मायावती। वही ले सकती हैं ऐसे निर्णय। अगर उनकी पार्टी का कोई ऐसा होता तो उन्होंने कब तक उसको बाहर का रास्ता दिखा करके और जेल की हवा खिलवा दी होती। इस मामले में एकदम स्ट्रिक्ट लेडी हैं वो। और मैं अभी जल्दी ही आप लोगों के लिए एक कम से कम 2 एपिसोड का एक ऐसा वीडियो लेके आऊँगी जिसमें मैं मायावती के शासन को, जो उनके टाइम पीरियड को जो मैंने देखा है, महसूस किया है, अब मैं उसके बाद की सरकारों में जो अंतर है, जो डिफरेंसेस हैं, वो मैं आप लोगों के साथ साझा करूँगी। और 2 या 3 एपिसोड में कम से कम, क्योंकि बड़ा वीडियो रहेगा तो 2 या 3 एपिसोड उसके आएंगे। इसी तरीके की और तमाम चर्चाएं, और इसी उम्मीद के साथ कि काश कुछ अच्छा हो, काश कुछ अच्छा होगा, काश इन लोगों पे कार्रवाई हो, ये लोग पकड़े जाएं, जेल जाएं, इनका निष्कासन हो, एफआईआर हो, सजा मिले, दोषियों को सजा मिले, महिला खिलाड़ियों को न्याय मिले, और जो किसान भाइयों की हत्या हुई थी उनको न्याय मिले। इसी तरीके के और तमाम वीडियो मैं आपके सामने लाती रहूंगी, आपके साथ अपने विचार, अपने पॉइंट्स साझा करती रहूंगी। आप बने रहिए हमारे चैनल राजपथ और बुलंद आवाज़ के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद।